गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हम चैप्टर कर रहे थे लाइन्स एंड एंगल्स और आज एक्सरसाइज करेंगे हम 5.2। तो 5.2 एक्सरसाइज से पहले मैं कुछ थोड़ा सा बता दूं आपको। इसमें एंगल्स दे रखी हैं। अब एंगल्स भी कौन सी हैं, जैसे कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये आपकी बुक के अंदर दे रखी है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जब आप दो लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, एक मैंने ये लाइन ड्रॉ की, इस लाइन का नाम मैंने एल दे दिया। एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, ये है, इसका नाम दे दिया मैंने एम। ठीक है। अब इन दोनों लाइन को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, काटती है दो लाइन को। अब मान लीजिए ये कोई भी पॉइंट है, इसको हम ओ मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं। ठीक है। ओ और पी दोनों पे यहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसका नाम भी दे देते हैं। इसका नाम हमने एन दे दिया। इस लाइन को, जो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा जो इनको काटती है, दोनों लाइनों को जो काटती है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर एंगल बन रहे हैं काफी। जैसे कि एक एंगल ये बन गया, इसको मैं एंगल 1 लिख देता हूं, इसको एंगल 2 लिख देता हूं, इसको एंगल 3 लिख देता हूं, ये एंगल 4 हो जाएगा। इसको मैंने एंगल 5 लिख दिया, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8 है। तो यहां पे 8 एंगल बन गए, 4 ऊपर बन गए, 4 नीचे बन गए। अब इसके अंदर ये वाले जो एंगल है अंदर वाले, जैसे इन दोनों एंगल की बात कर ली, अंदर वाले जो एंगल होते हैं, इन एंगल्स को बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब ये ट्रांसवर्सल है, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है और ये अंदर वाले एंगल है, अंदर है ये एंगल। ये पूरी जो फिगर मैंने बना रखी है इसके अंदर 4 एंगल ऐसे हैं जो अंदर है और 4 एंगल ऐसे हैं जो बाहर हैं। जैसे कि 2, 3, 5 और 6 ये एंगल ऐसे हैं जो इस पूरी फिगर के अंदर है, अंदर की तरफ है, मतलब इससे अंदर की तरफ है, इसके भी बीच में ही। ठीक है ना। तो इनको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स। ये अंदर वाले एंगल है। 4 ही एंगल ऐसे हैं जो बाहर हैं, जैसे कि 4 है, 1 है, 8 है, 7 है। ठीक है। ये 4 एंगल हैं, ये बाहर हैं। तो अंदर वाले एंगल को क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। और बाहर वाले जो एंगल उनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है। इंटीरियर, एक्सटीरियर। अब ये वाले जो एंगल हैं, ये दोनों के दोनों, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के हैं, सेम साइड है दोनों के दोनों, और अंदर वाले एंगल भी हैं, मतलब ये दोनों इंटीरियर एंगल भी हैं और ट्रांसवर्सल है जो साइड दे रखी है उसके सेम साइड हैं, एक ही तरफ है। मतलब सेम साइड का मतलब है कि ये एंगल 3 है, ये भी इस साइड है, और एंगल 5 है, ये भी इस साइड है, दोनों सेम ही साइड हो गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है। वैसे ही ये भी हो जाएंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये भी दोनों सेम साइड होगी। तो ये आपकी बुक में दे रखा, मैं आपको बस बता रहा हूं। अब इनको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इसके बाद अगर इसकी और इसकी बात कर लें, एंगल 4 की और एंगल 5 की, एंगल 4 और एंगल 5, ये दोनों जो एंगल होते हैं इन दोनों को बोलते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे कि एंगल 4 और एंगल 5 ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब मैं एक और फिगर यहाँ पे अगर बना दूँ, ऐसे मैंने बना दी, तो ये लाइन, यहाँ वाला जो एंगल बनेगा इस तरफ वाला, और ये वाला जो एंगल बनेगा इस तरफ वाला, इसको मैं एंगल 1 लिख दूँ, इसको मैं एंगल 2 लिख दूँ, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है। भले ही चाहे आप और भी लाइन ड्रॉ कर दो, जैसे कि मैं एक और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एंगल 3 बना देता हूँ, एंगल 3, तो ये तीनों के तीनों एंगल क्या बनेंगे? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। भले ही मैं एक और लिख दूँ यहाँ पे, उसके बाद
एक एंगल और बन रहा है यहाँ पे, इसको मैं एंगल 4 लिख दूं तो एंगल 4, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 ये चारों के चारों एंगल कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। वैसे ही इस तरफ भी बनेंगे, जैसे एक ये बन गया कोरिस्पोंडिंग, इसके कोरिस्पोंडिंग अगर ये एंगल 5 है तो ये इसके कोरिस्पोंडिंग एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ये एंगल 5 के, 6 के, 7 के, 8 के ये सारे एंगल हैं, ये कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। एंगल 5, 6, 7 कोरिस्पोंडिंग, एंगल 4, 1, 2, 3 कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं। ये ध्यान रखिए, ये कोरिस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं। आपकी बुक में जो दे रखा है वहाँ पे इसने एक फिगर भी दे रखी है, और ये है पेज नंबर बता दूं मैं 105 के ऊपर है, अगर आपने देखना है तो आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, इनका आपको पता भी होगा, जैसे कि एंगल 4 और एंगल 2 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऐसे ही बनते हैं, दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करें तो ये एंगल और ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का ही आएगा, सेम फिर ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसके बाद आपकी बुक में दिया है इंटीरियर एंगल, मैंने बता दिया आपको, एक्सटीरियर एंगल बता दिया, पेयर ऑफ कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, तो कोरिस्पोंडिंग एंगल आपने लिखने हैं, तो एंगल 4 और एंगल 5 कोरिस्पोंडिंग, एंगल 1, एंगल 6 कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं। एंगल 8 का कोरिस्पोंडिंग एंगल कौन सा आएगा, एंगल 3, एंगल 8 का एंगल 3, ठीक है। एंगल 7 का निकालेंगे तो एंगल 2, एंगल 6 का निकालेंगे तो एंगल 1, ठीक है। ये कोरिस्पोंडिंग एंगल आप निकाल सकते हैं। इसके बाद है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब अंदर वाले, इसका मतलब ये अंदर वाले एंगल की बात कर रहा है इंटीरियर, तो अंदर वाले तो 4 एंगल हैं, ये 4 एंगल हैं, 2, 3 और 5 और 6, इनमें से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो एंगल 5 जो दे रखा है, एंगल 5 और ये एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 2 ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 6 ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। आगे ये बोल रहा है अल्टरनेट, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, एक्सटीरियर एंगल बाहर वाले, जैसे कि एंगल 4 है तो इसका एक्सटीरियर एंगल 8 होगा या फिर 7 होगा, तो एंगल 4 का 8 होगा या 7 होगा, क्योंकि इसने अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट तो अल्टरनेट होगा इसका विपरीत, अगर इस तरफ की बात कर रहा है तो इसका अल्टरनेट इस तरफ मिलेगा, ट्रांसवर्सल के उस तरफ, ठीक है। लेकिन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोल रहे हैं तो 4 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, 8 और 1 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, 4 और 7, 1 और 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। आगे है, बस आपकी बुक में इतना ही दे रखे, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब कुछ लाइंस अगर दे रखी हो आपको, 2, 3 या जितनी भी लाइंस दे रखी हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो लाइन है वो पैरेलल है या नहीं है, क्योंकि अभी जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की थी वो तो आपस में इंटरसेक्ट भी कर रही थी। तो मान लीजिए ये 2 लाइन है, अब ये दिखने में तो लग रही है कि ये दोनों पैरेलल ही होंगी, बट मैथमेटिक्स है वो प्रूफ मांगता है कि ये पैरेलल हैं या नहीं है, वो हमने देखना होता है। तो इनको देखने के 2-3 तरीके होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये वाला एंगल है, एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। अगर ये दोनों एंगल, ये कौन सी एंगल है, कौन सी एंगल है, कोरिस्पोंडिंग एंगल, ये दोनों कोरिस्पोंडिंग एंगल है, तो इसका अगर कोरिस्पोंडिंग इस तरफ अगर मैं एंगल बना दूं तो इसका कोरिस्पोंडिंग आएगा ये वाला, ठीक है। इसका कोरिस्पोंडिंग निकालना है तो ये नीचे वाला, इसका इधर वाला कोरिस्पोंडिंग आएगा ये वाला, ठीक है। ये दोनों कोरिस्पोंडिंग है, तो एंगल 1 और एंगल 2 कोरिस्पोंडिंग एंगल है। अगर एंगल 1 और एंगल 2, इफ एंगल 1 और एंगल 2 अगर दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, तो इसका नाम L, इसका नाम M, देन L और M दोनों पैरेलल आ जाएंगे। कंडीशन है कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों कोरिस्पोंडिंग एंगल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं, एंगल 1 और एंगल 2, तो इसका मतलब M और N दोनों पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल का मतलब है कि इनको आप कितने भी आगे तक बढ़ा दो, किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा दो, ये कभी मिलेंगी नहीं, ये दोनों लाइनें। तो ये दोनों क्या होगी, पैरेलल लाइंस होगी। एक तो ये है पैरेलल लाइन चेक करने का कि पैरेलल है या नहीं है। दूसरा और
अब मान लीजिए आपके पास ये एंगल ना दे रखे हो कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, हमने तो देख लिए थे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, अगर ये नहीं दे रखे हो तब क्या करेंगे। मान लीजिए आपके पास ये वाला एंगल दे रखे है और एक ये दे रखे है, ये दोनों एंगल दे रखे हैं, तो मैं इसको एंगल 2 मान लूँ, इसको एंगल 3 मान लूँ। एंगल 2 और एंगल 3 है दोनों। अब ये दोनों दे रखे हैं, तो इन दोनों एंगल का सम कर लेते हैं। अगर इन दोनों एंगल का सम, अब ये कौन सी एंगल है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अगर इन दोनों एंगल का सम 180 आ जाता है, प्लस करने से इन दोनों का अगर 180 आ जाता है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, m पैरेलल टू n। याद रखिए कि अगर एंगल 2 प्लस एंगल 3 दोनों का सम अगर कितना आ जाए 180, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अगर ये 180 से इन दोनों का सम 180 से अगर कम आ जाता है तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। 180 से अगर ज़्यादा आ जाता है तो भी ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि इसी डायरेक्ट इस तरफ देखना है, आप इस तरफ भी यही मिलेंगे। अगर इधर मान लीजिए 180 डिग्री आ जाता है इन दोनों का सम, तो फिर इधर अगर एंगल 4 है और यह एंगल 5 है तो इन दोनों का सम भी 180 ही आएगा, ये श्योर है, 180 ही आएगा। अगर कम या ज़्यादा आता है तो इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये 2 तरीके बता दिए मैंने। एक और कर लेते हैं कि कैसे पता चले कि दोनों लाइन पैरेलल हैं या नहीं है। एक मैंने क्या बताया आपको, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का, कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब वो लाइन पैरेलल हो जाएगी। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल अगर उनका सम 180 है तो भी वो लाइन दोनों पैरेलल हो जाएंगी। अब एक और कर लेते हैं। मान लीजिए ना तो आपको कोरिस्पॉन्डिंग एंगल दे रखे, ना ही आपको इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ये दे रखे, तब क्या करोगे, तब कैसे पता करेंगे कि पैरेलल हैं या नहीं है। अब मान लीजिए कि आपके पास ये और ये वाला, ये 2 एंगल दे रखे हैं, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों दे रखे हैं, ये L है ये M है। अब अगर ये दोनों एंगल, अब ये कौन सी एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 एंगल 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर एंगल 1 का सम 2 के साथ, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम अगर एंगल 1 अगर एंगल 2 दोनों इक्वल आ जाते हैं, याद रखिए एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, तो इसका मतलब M और L दोनों पैरेलल है, तब दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल देन द टू लाइन्स, या फिर ये बोल सकते हैं द गिवन लाइन्स आर पैरेलल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो फिर जो लाइन दे रखी है वो पैरेलल हो जाएंगी। अब मैंने जो आपको बताया है इसी के बेस पे ये एक्सरसाइज दे रखी है। आपकी जो एक्सरसाइज है 5.2 इसी के बेस पे दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन में है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 5.2 एक्सरसाइज में इफ एंगल इसने दिया A पैरेलल टू B देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। प्रॉपर्टी आपने बतानी है नीचे। मैं पहले तो इस फिगर को बना लेता हूं क्योंकि मैंने जो आपको बताया है उसके हिसाब से तो आपको ये एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, इतनी हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। अगर आपको अगर समझ में आ गए हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये A है, ये B है और यहाँ पे एंगल्स दे रखे हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल्स दे रखे हैं। ये एंगल 5 है, 6, यहाँ पे 7 है और ये 8 दे रखे हैं। ठीक है, 7 और 8 ये एंगल्स दे रखे हैं। अब ये क्या कह रहा है, अगर A और B दोनों पैरेलल हो जाएं, पहले में कह रहा है ये अगर A और B दोनों पैरेलल हैं तब एंगल 1 और एंगल 5 दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये बताना है हमने, हो जाएंगे या नहीं होंगे। हमने उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। फिर
पहले तो ये देखना है कि इक्वल है या नहीं है, अगर हैं भी तो फिर प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि किस प्रॉपर्टी के अधीन ये दोनों इक्वल हैं। अब देखो एंगल 1 और ये एंगल 5, ये एंगल 1 और एंगल 5 कौन से एंगल हैं भाई, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एंगल 1 और 5 दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। लेकिन अगर ए और बी दोनों पैरेलल हैं, अगर ए और बी दोनों पैरेलल हैं, अब पैरेलल लाइन कब आती हैं, जब दोनों एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल अगर दे रखे हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाती है तो लाइन पैरेलल आ जाती है। अगर लाइन पैरेलल दे रखी है तो इसका मतलब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। अगर लाइन पैरेलल दे रखी है तो इसका मतलब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, और अगर लाइन पैरेलल नहीं दे रखी है तो फिर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं आते हैं। तो यहाँ पे इसने दिया कि ए और बी अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 5 हैं वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब कौन सी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी हमने बतानी है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों इक्वल हैं, इसलिए ए और बी दोनों पैरेलल हैं, तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगी, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे कह रहा है एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 दोनों इक्वल हैं। अब देख लो एंगल 4 ये है, एंगल 4 बी में कह रहा है कि एंगल 4 और एंगल 6 दोनों इक्वल हैं, एंगल 4 और एंगल 6। अब ये कौन सी एंगल है, पहले तो ये एंगल देख लो, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 6, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर अल्टरनेट दो लाइन अगर पैरेलल दे रखी हो तो फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। दूसरा, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर दे रखे हैं तब दोनों लाइन पैरेलल होती है। मतलब एक ही बात है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल हो जाएंगे। अगर लाइन पैरेलल दे रखी है तो इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, ठीक है, इतना ही है। तो इसने क्या दिया कि 4 और 6 हैं दोनों एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही दोनों बराबर हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, देन ए पैरेलल टू बी, तब ए और बी दोनों पैरेलल हो जाएंगी। सही बात है, दोनों एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ए और बी दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अब हमने इसे प्रॉपर्टी का नाम बताना है, कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इसमें हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये थर्ड, इफ एंगल 4 एंगल 5 180 के बराबर है, ये दोनों, इन दोनों का सम दे रखा है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, 180 के बराबर है दोनों का सम, एंगल 4 का और एंगल 5 का। अब ये कौन सी एंगल है, अल्टरनेट, ये एंगल है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। जो ट्रांसवर्सल है, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, ये सेम साइड बने हुए हैं ये दोनों एंगल, ठीक है, एंगल 4 और 5। इन दोनों का सम अगर 180 आ जाता है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। इन दोनों का सम अगर 180 आ जाता है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। अब इसने दे भी रखा है कि एंगल 4 और 5 का सम है वो 180 है, अगर 180 है तो इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी, इस एंगल का नाम की प्रॉपर्टी बनेगी। अब ये कौन सी एंगल है, दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी इसके अंदर लगी है, ठीक है। तो मैंने एक सम आपको करवाया है, उसके हिसाब से आप सेकंड सम भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं, ट्राई करना है आपने। उसके बाद आगे सेकंड और थर्ड आपने करना है, याद रखिए आपने खुद ने करना है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में हमने पेयर बताने हैं, पेयर भी कौन से बताने हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बताने हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताने हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ये भी बताना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बताने हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। बस इसमें फिगर दे रखी है, वही हमने लिखने हैं और कुछ नहीं है। थर्ड में दिख रखा है पी और क्यू दोनों पैरेलल दे रखी हैं, तो हमने अननोन एंगल निकालने हैं, ये मैं आपको करवा भी दूंगा। तो आपने अब फर्स्ट मैंने करवा दिया, ये फर्स्ट भी करना है, सेकंड भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।